वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम नहीं कर पा रहे। जब हम हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, तो वो लगातार हमें कहते रहते हैं हम तो पानी छोड़ रहे हैं, हम तो पानी छोड़ रहे हैं, हम तो पानी छोड़ रहे हैं। ये रास्ते में पानी कहाँ गायब हो जाता है। लेकिन हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उनके अपने सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट से पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को पानी की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश ने कहा हम पानी दे सकते हैं, हरियाणा को सिर्फ पास थ्रू देना था, हरियाणा ने उसका विरोध किया। आप देखिए, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, वजीराबाद के बराज का वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। लेकिन हरियाणा की ये साजिश वजीराबाद पे नहीं रुकी। जो मुनक कनाल में दिल्ली में पानी आता है, वो अपर यमुना रिवर बोर्ड के फैसले के अनुसार 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा को छोड़ना होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में पानी कम आ रहा है। हरियाणा ये झूठ बोल रहा था कि हमने पूरा पानी छोड़ा है, लेकिन उन्होंने जब अपना सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया तो उनके ही कागज़ों से उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट है और उस सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट के एनेक्चर्स में वो ये आंकड़े देते हैं मई 2024 के और उसके बाद जून 2024 के। स्टेटमेंट शोइंग डिस्चार्ज रिलीज्ड फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली, और उसमें ये लिखा है एक्चुअल रिलीजेस फॉर दिल्ली एट मुनक। तो मुनक से 2 सब कनाल्स में पानी आता है, एक सीएलसी करियर लाइन चैनल और दूसरा डीएसबी दिल्ली सब ब्रांच। और अगर आप हरियाणा के अपने आंकड़े देखिए तो वो दिखाते हैं कि 1 मई से 22 मई तक वो सीएलसी में 719 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं और डीएसबी में 330 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये 1050 यानी 1049 क्यूसेक्स पानी 1 मई से 25 मई तक छोड़ रहे हैं। फिर उनके ही आंकड़े देखिए आगे, और हम देख सकते हैं कि ये आंकड़े 23 मई से कम होने शुरू हुए। जिस दिन तक दिल्ली में चुनाव था, पानी की संख्या दिल्ली में घटती रही। वो 719 क्यूसेक्स और 309 क्यूसेक्स से घटकर 675 क्यूसेक्स और 283 क्यूसेक्स हो गया। ये हरियाणा के अपने आंकड़े बता रहे हैं। दिल्ली में चुनाव 25 मई को था, उससे पहले 4 दिन तक हरियाणा ने दिल्ली का पानी कम किया। उनके सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में ये लिखा है। और अब जब पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली में पानी की त्राही मची हुई है, जब पिछले 1 हफ्ते से मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को कह रहा है कि हिमाचल के पानी को थ्रू करने दो, हरियाणा पीछे से मुनक कनाल का पानी कम कर रहा है। उनके आंकड़ों के अनुसार उन्होंने 7 मई को 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून को सीएलसी में, जहाँ पे उन्हें 719 क्यूसेक पानी छोड़ना था, उन्होंने 675 क्यूसेक पानी छोड़ा है। और डीएसबी में, जहाँ पे उन्हें 330 क्यूसेक पानी छोड़ना था, उन्होंने 310 क्यूसेक पानी को रिलीज़ किया है। यानी हरियाणा सरकार के अपने एफिडेविट ने, हरियाणा सरकार के अपने आंकड़ों ने, जो वो झूठ पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं, उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। और अब
सब दिल्ली वालों के सामने, सब देशवासियों के सामने ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के हक का पानी हरियाणा रोक रही है, जानबूझकर रोक रही है और आधिकारिक तरीके से रोक रही है। ये उनके सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट है। ये कोई हमारे मनगढ़ंत या हमारे द्वारा दिए जा रहे आंकड़े नहीं है। ये दिल्ली सरकार का मेजरमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड हरियाणा सरकार का एफिडेविट है। तो आज हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हरियाणा सरकार 1050 क्यूसेक पानी के बजाय 985 क्यूसेक पानी मात्र रिलीज कर रही है। और क्योंकि वो 985 क्यूसेक्स रिलीज कर रहे हैं तो वो अपने इवेपोरेशन लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस की वजह से आते आते दिल्ली में और भी कम हो जा रहा है। और इसी वजह से दिल्ली में पानी की कमी हो रही है, इसी वजह से दिल्ली में वाटर प्रोडक्शन कम हो रहा है और इसी वजह से दिल्ली वाले परेशान हैं। हम ये सारे आंकड़े कल सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से एक एडिशनल एफिडेविट फाइल किया है और दिखाया है कि किस तरह से हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट की भी बात की अवमानना कर रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की पानी की समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है, हरियाणा दूसरी तरफ से दिल्ली का पानी रोक रहा है। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और मैं आज हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखूंगी हरियाणा के झूठ का पर्दाफाश करते हुए। थैंक यू। एलजी ने कहा है कि जो हाँ जी पानी कम हुई है 10 जून। एलजी का कहना है कि मुन्नक की नहर का जो वो नहीं हुआ है, रिपेयरिंग नहीं हुई है, वहाँ से पानी लीक हो रहा है, टैंकर से पानी चुराया जा रहा है, उसकी वजह हरियाणा से पर्याप्त पानी आ रहा है। ये एलजी साहब का स्टेटमेंट कि हरियाणा से पूरा पानी आ रहा है, मुनक कनाल में रिपेयर की ज़रूरत है और टैंकर से पानी भरा जा रहा है, उनके हिसाब से इन 3 कारणों से पानी की कमी। अब एक एक करके इन तीनों कारणों को देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा पूरा पानी भेज रही है, लेकिन हरियाणा सरकार का एफिडेविट खुद ये कह रहा है कि वो सिर्फ 985 क्यूसेक्स रिलीज कर रहे हैं। तो एलजी साहब के पहले झूठ का पर्दा फाश हो गया। एलजी साहब कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की गलती है, वो मुनक कनाल मेंटेन नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार की गलती है कि मुनक कनाल में लीकेज हो रहा है। मैं एलजी साहब को ये बता दूं, मुनक कनाल की मेंटेनेंस, जहां से मुनक से पानी छूटता है डीएसबी और सीएलसी से, और जब तक वो हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है, पूरे इन दोनों कनाल सीएलसी और डीएसबी की मेंटेनेंस 100% हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के हाथ में है। दिल्ली सरकार जो पानी लेती है उसका पैसा देती है हरियाणा सरकार को, और मुनक कनाल को मेंटेन करना, उसकी सिक्योरिटी, उसका रिपेयर, सब कुछ हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के हाथ में है। तो एलजी साहब के दूसरे झूठ का भी पर्दाफाश हो गया कि ये गलती दिल्ली सरकार की नहीं है, ये हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की कमी है अगर मुनक कनाल में रिपेयर की जरूरत है। तीसरी बात, एलजी साहब कह रहे हैं कि टैंकरों से पानी चोरी हो रहा है। तो अगर बवाना कांटेक्ट पॉइंट पे, जहां पे पानी जब दिल्ली में आता है, अगर उस तक कम पानी आ रहा है, यानी ये टैंकरों में पानी तो हरियाणा में भरा जा रहा है। अब दिल्ली सरकार के मंत्री क्या हरियाणा में जाके टैंकर रोकेंगे क्या? मैं एलजी साहब से ये कहना चाहती हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के एलजी नहीं हैं, आप दिल्ली के लोगों के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि जहां जहां समस्या आ रही है आप उसका समाधान निकलवाएं। अगर हरियाणा कम पानी दे रही है तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करिए।
अगर हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट मुनक कनाल को रिपेयर नहीं कर रहा है तो आप उनसे बात करिए। अगर हरियाणा में इलीगल टैंकर भरे जा रहे हैं तो आप हरियाणा पुलिस के साथ इंटरवीन करिए। लेकिन एलजी साहब के पास बस एक काम है कि किसी ना किसी तरीके से, जैसे भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर समस्या दिल्ली सरकार के मत्थे मढ़ना चाहती है, उसी तरह एलजी साहब की भी यही कोशिश रहती है कि कोई भी किसी की भी गलती हो, आप उसकी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार के मत्थे मढ़ दीजिए। मैं तो एलजी साहब से ये भी पूछूंगी कि अगर आप कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इल्लीगल टैंकर भरे जा रहे हैं और आपको पता है, आप तो दिल्ली पुलिस के अध्यक्ष हैं, क्या कर रहे हैं आप? पुलिस भेजिए, रोकिए टैंकर, अरेस्ट करिए इल्लीगल पानी भरने वालों को। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी हुई। अगर कोई इल्लीगल काम हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है और आपको पता है, यानी एलजी साहब के आशीर्वाद से हो रहा है। अगर दिल्ली में हो रहा है, अगर एलजी साहब को लोकेशन पता है कि कहां पे मुनक कनाल से टैंकर भरे जा रहे हैं और वो उसे रोक नहीं रहे दिल्ली पुलिस से, वो दिल्ली पुलिस को भेज नहीं रहे वहां पे, इसका मतलब है ये टैंकर एलजी साहब के आशीर्वाद से भरे जा रहे हैं। और एलजी साहब को इसका जवाब देना होगा कि क्यों वो दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत करते हैं कि हरियाणा से तो बात छोड़िए, वो तो दिल्ली पुलिस को भी दिल्ली के लोगों के हक में इस्तेमाल करने को तैयार नहीं। महिलाओं ने 1000 रुपए के लिए आज प्रदर्शन किया, जो कहा गया था, फॉर्म भी भरवाए गए, महिलाओं ने कहा है, इसको लेकर क्या कहना है मैम? कई जगह प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग ने प्रदर्शन किया और ये भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट है। उनको भी पता है कि अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव आ रहा है, उनको भी पता है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। उनको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने हर वादे की तरह 1000 रुपये महीने का वादा पूरा करेंगे। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेकार्ड हम भी उठा लेंगे उसके हक में, तो हो सकता है एक आध वोट हमें भी मिल जाए कि ये 1000 रुपये लेने में हमारी भी कुछ भागीदारी थी। मैम, अभी साहब ने ट्वीट किया है और कहा है कि उन्होंने सीएम हरियाणा के उनसे बातचीत की है, कल आपकी भी मुलाकात हुई थी, तो इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? मैंने इसका जवाब दे दिया है कि तो हरियाणा सरकार का एफिडेविट ही कुछ और बता रहा है। मैम, अभी ये डाटा नहीं समझ में आ रहा है, दिल्ली में अभी एक्चुअल पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है और कितने की कमी है और उसको हम कैसे पूरा कर रहे हैं? देखिए, जो ये पानी की रिक्वायरमेंट वाला फिगर होता है, ये एक एस्टिमेटेड फिगर होता है। ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति को एक दिन में तकरीबन 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब दिल्ली में आखिरी सेंसस 2011 में हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि अभी दिल्ली की जनसंख्या करीब 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच गई होगी। 2.5 करोड़ की जनसंख्या को अगर आप 150 लीटर पर डे के हिसाब से अगर आंकड़ा करिए तो 990 MGD का आंकड़ा आता है। लेकिन इसके अलावा कई एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे 150 लीटर से ज़्यादा खर्च होता है। आपकी इंडस्ट्री भी है, कई कमर्शियल एंटरप्राइजेस भी होते हैं। तो ऐसा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका 1000 MGD जितना दिल्ली का तकरीबन पानी का प्रोडक्शन है, वो 1000 MGD दिल्ली की रिक्वायरमेंट्स को मोटा मोटी मीट करता है। इस 1000 MGD प्रोडक्शन के अलावा दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में जो 1000 MGD का हम प्रोडक्शन का आंकड़ा देते हैं, उसमें जो दिल्ली में डिसेंट्रलाइज तरीके से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी होता है, उसका आंकड़ा नहीं शामिल होता है। तो आप इसमें भी थोड़ा सा अगर आप और एडिशन कर लें तो आप मान लीजिए कि 1050 के आसपास दिल्ली का वाटर प्रोडक्शन है, जो एक नॉर्मल सिचुएशन में दिल्ली के पानी की रिक्वायरमेंट को मीट कर लेता है। अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, क्योंकि मुनक कनाल से पानी कम आ रहा है और वजीराबाद में भी पानी कम है, इसलिए अभी दिल्ली में जहाँ पर दिल्ली की जो हमारे सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और जो हमारे मेन ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं, जैसे रेनी वेल्स जिन्हें कहते हैं, या फ्लड प्लेन्स पे जो हमारे वो ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं, उसको मिला के दिल्ली का वाटर प्रोडक्शन 1005 MGD का 1000 मिलियन गैलन्स पर डे के हिसाब से होता है। लेकिन 10 जून का यानी कल का आंकड़ा ये है कि ये
958 mgd पर है। इसका मतलब 40 से 45 mgd पानी कम दिल्ली में प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी की वजह से जो हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी की कमी हो रही है, ये इसी की वजह से हो रही है क्योंकि जो आपके जो दोनों मेन सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, एक तरफ आपका मुनक कनाल, दूसरी तरफ आपका वजीराबाद पॉन्ड, दोनों में पानी की कमी हो रही है। और जब दोनों में पानी की कमी हो रही है तो जितना पानी आ रहा है उसको 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में रैशनलाइज करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि किसी एक ही एरिया पे सारा लोड हो जाए पानी की कमी का। इसलिए पूरी दिल्ली में ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से हो रहा है। काफ़ी एरियाज़ में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को रैशनलाइज किया गया है। जहाँ पे दिन में 2 बार पानी आ रहा था, काफ़ी एरियाज़ में उसे 2 बार से रिड्यूस करके 1 बार किया गया है। बहुत सख्ती से दिल्ली में आजकल रोज़ चालान कट रहे हैं। आप देखिए तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए मिसयूज़ हो रहा है, जहाँ पे गाड़ियाँ धुल रही हैं, सुबह 7 बजे से हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके चालान काट रही हैं। और तीसरा, आज से हमने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम्स बनाई थी, जो क्विक रिस्पांस टीम्स थी, आज से हम उनको लगा रहे हैं। पूरा जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, उनमें लीकेजेस को चेक करने के लिए कि कहीं पर भी इस समय हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि कहीं पर भी पानी का लीकेज हो जाए। तो हम एक एडिशनल जो हमारी टीम्स हैं, क्विक रिस्पांस टीम्स, जो हमारे ADMs और SDMs की लीडरशिप में बनी हैं, उनको अब हम पानी की लीकेजेस को चेक करने के लिए लगा रहे हैं। शेयर कर देंगे, तो हम शेयर कर देंगे पूरा कितना। टेरिटरी में हथनी कुंड बराज है, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। ना उसके एंट्री पर फ्लो मीटर है, ना उसके एग्जिट पर फ्लो मीटर है। तो हरियाणा सरकार पिछले 3 दिन से हिमाचल प्रदेश से झगड़ा कर रही है कि हम तो नाप ही नहीं पा रहे जो आप पानी दे रहे हैं। अगर हम नाप नहीं पा रहे तो हम आगे पानी छोड़ेंगे नहीं। तो हरियाणा सरकार की वजह से जो हिमाचल प्रदेश का पानी आ भी रहा है, वो हथनी कुंड बराज से आगे दिल्ली नहीं आ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।